So this is topic number 14 of Unit 1 of Thermodynamics, Unit 1 Thermodynamics of Physical Chemistry. So this topic is about thermochemical laws. What are thermochemical laws? The laws or what is thermochemistry first of all? Thermochemistry is a branch of thermodynamics का ही है, which deals with change in heat of physical and chemical process. So नॉर्मल ही है, चेंज इन हीट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस जो है थर्मोकेमिस्ट्री हम जिसको कहते हैं. इसमें हम दो लॉस पढ़ते हैं. इट कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड बाय टू लॉस. इसमें पहला आ जाता है लेवॉइजियर एंड लाप्लेस लॉ, और दूसरा आ जाता है हेजेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन. सो पहले लेवॉइजर एंड लाप्लेस लॉ. सो ये क्या कहता है लेवॉइजर और लाप्लेस? एल एंड एल लॉ कह सकते हैं इसको, लेवॉइजर एंड लाप्लेस. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, for a reaction, for a reaction at constant temperature and pressure. So according to this law, at constant temperature and pressure, याद रखने के लिए पी में पी और टी, प्रेशर एंड टेम्परेचर, दे आर कांस्टेंट. द heat of formation, value of heat of formation and heat of dissociation are same, but their sign are opposite. यानी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर जो हीट ऑफ फॉर्मेशन का जो वैल्यू है और हीट ऑफ डिसोसिएशन का जो वैल्यू है, दे हैव सेम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ बट ओनली देयर साइंस दैट आर अपोजिट. जैसे कि हम H2O का एग्जांपल ले सकते हैं. जब हम H2O को बनाएंगे, H2 + 1/2 O2 गिव्स H2O. थर्मोकेमिकल इक्वेशंस में हमको जो स्टेट है मैटर का उसको भी बताना पड़ता है. H2 में गैस, O2 भी गैस और H2O ये लिक्विड. यहाँ पर हीट ऑफ फॉर्मेशन वो होगा -68.4 kcal. सिमिलरली ये हो गया हीट ऑफ फॉर्मेशन HF. हीट ऑफ डिसोसिएशन देखिए, H2O gives H2 + 1/2 O2, लिक्विड, गैस एंड गैस. ये होगा +68.4 kcal. सो जहाँ पर हम देख सकते हैं वैल्यू जो है हीट ऑफ फॉर्मेशन की और हीट ऑफ डिसोसिएशन की वो सेम है, बस इनके साइंस जो है वो अपोजिट हैं. सो दिस इज लेवॉइजर एंड लाप्लेस लॉ. देन द सेकंड थिंग इज Hess's law of constant heat summation. So according to Hess's law, the total heat of reaction remains constant whether the reaction is completed in
single step or in multiple step। यानी कि अगर कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन में जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है, टोटल हीट, इट विल रिमेन कांस्टेंट। इट डजेंट मैटर ये जो रिएक्शन है, इट विल बी कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप और इन सेवरल स्टेप्स। It is also representing the state function, जहाँ पर हम पाथ पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि हम डिपेंड करते हैं इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज़ पर। तो इसको अगर हमको प्रूव करना है तो वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ कार्बन विच इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। सो लेट अस कंसीडर, जैसे कार्बन है C+1/2O2, इट विल फॉर्म CO, और यहाँ पर हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा 24 KCl, सॉरी 26 KCal किलो कैलोरी, और CO is then again gone through same process and it will form CO2, और heat of formation यहाँ होगा 68.3 KCl। टोटल हीट अगर हम देखें, टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन, इट विल बी 94.3 किलो कैलोरी। नाउ दिस इज़ अ मल्टीपल स्टेप प्रोसेस। सिंगल स्टेप में C+O2, इट विल फॉर्म CO2, और यहाँ पर जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा वो 94.3 KCal होगा। सो इट प्रूव्स दैट हेस लॉ इज ट्रू कि heat of formation or heat of reaction remains constant whether the reaction is completed in single step or in multiple step. So this is the Hess law. Now what are the applications of Hess law? Applications of Hess law, तो इसके काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ कन्वर्जन, बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। अगर हमको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है तो हम लिख सकते हैं एज हीट ऑफ रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट, द chemical equations can be added, subtracted or multiplied। सेकेंड चीज़ हम ये लिख सकते हैं कि we can find heat of reaction of very slow steps, very slow reactions इनके हीट ऑफ रिएक्शन हम फाइंड कर सकते हैं। हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन of allotropes can be determined, and the fourth, bond energy can be identified. So these are the applications of Hess law. Now the last topic, that is the Krichoff law and its use. So ये भी thermochemical laws के ही अंदर आएगा, हालांकि it is more related to the thermodynamics. So this is the topic number 18, and it is Krichoff's equation. So Krichoff इक्वेशन में इसका अगर छोटा सी स्टेटमेंट अगर हम लिखें, सो इट गिव्स अस आइडिया अबाउट इफेक्ट ऑन enthalpy due to temperature and pressure.
यहाँ पर एक इस छोटा सा स्टेटमेंट है कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन is directly proportional to temperature. Yeah, change in enthalpy is directly proportional to temperature. It can be written as del H is directly proportional to del T, यानी कि del H is equal to Cp del T. So this is the thing that we have to prove. So इसको अगर हमको प्रूव करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिचॉफ्स इक्वेशन यही है क्रिचॉफ्स इक्वेशन। अगर हम इसको और इलाबोरेटेड कंडीशंस में लिखें तो इट इज़ H2 माइनस H1 इज इक्वल टू Cp T2 माइनस T1, या फिर ये डेल भी लग जाता है यहाँ पे। सो डेल H2 माइनस डेल H1 इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू Cp. दिस इज़ मोर इलाबोरेटेड इक्वेशन फॉर क्रिचॉफ्स इक्वेशन. सो वी हैव टू प्रूव इट. इसको प्रूव करने के लिए लेट अस टेक अ कंडीशन दैट फॉर अ रिएक्शन A is converting into B. This is reactant, this is product. यहाँ पे अगर इसका इंथैल्पी चेंज हो रहा है, यानी कि ये HB ये हो गया HA, इंथैल्पी चेंज डेल H इज इक्वल टू HB माइनस. So let us consider this as equation 1. Now let us put a condition. Differentiating equation 1 with respect to temperature at constant pressure. So ऐसे में क्या होगा, डेल H ये हो जाएगा डेल H डेल T at constant P is equal to del HB at del T at constant P minus del HA del T at constant P. Now we can write this. हमको ये पता है Cp का हम एक कंडीशन यहाँ पर बैठा सकते हैं. Cp का वैल्यू होता है चेंज इन इंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, और यही हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है. तो इट इज़ रिटन एज डेल H on del T at constant P is equal to Cp B minus Cpa. So this Cp B Cpa it can be written as del H del T at constant P is equal to del Cp. सो डेल Cp ये जो डेल T हम इसको जब इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा डेल H इज इक्वल टू डेल Cp dt. और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, H2 माइनस H1 इज इक्वल टू Cp T2 माइनस T1. यहाँ पर डेल भी हम ला सकते हैं. सो दिस इज़ द थिंग दैट वी हैव टू प्रूव. और अच्छे से इसको लिख लें अगर, तो ये हो जाएगा डेल H2 माइनस डेल H1 T2 माइनस T1 इज इक्वल टू Cp. सो दिस इज Krichoff's इक्वेशन. नाउ वी हैव टू प्रूव द फ्लेम टेम्परेचर एंड एक्सप्लोजन टेम्परेचर जो डायरेक्टली क्रिचॉफ्स इक्वेशन से आता है. लेट अस कंसिडर इट एप्लीकेशन ऑफ क्रिचॉफ्स इक्वेशन. सो क्रिचॉफ्स इक्वेशन ये कहता है कि चेंज इन इंथैल्पी यानी कि डेल H इज इक्वल टू Cp डेल T. इट कैन बी यूज्ड फॉर टू थिंग्स. पहला है फ्लेम टेम्परेचर, और दूसरा है एक्सप्लोजन टेम्परेचर. दोनों के लिए एक ही टाइप का हम इक्वेशन लिखते हैं या डेफिनेशन लिखते हैं. देखिए क्या होता है, व्हेन
gaseous fuel is burnt, the temperature obtained is so high that it does not get mixed with surrounding environment। तो जब हम एक गैसियस या किसी गैसियस फ्यूल को कंबस करते हैं या बर्न करते हैं तो जो हीट ऑब्टेन होता है इट डज़ नॉट गेट मिक्स इमीडिएटली विथ सराउंडिंग टेम्परेचर, जहाँ से दो टाइप के टेम्परेचर्स हमको मिलते हैं, एक होता है फ्लेम टेम्परेचर, दूसरा होता है एक्सप्लोजन टेम्परेचर। फ्लेम टेम्परेचर में क्या होता है, व्हेन gaseous fuel is burnt in constant pressure, then the temperature obtained is called flame temperature। और हमको पता है कांस्टेंट प्रेशर यानी कि हम ले सकते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर यानी कि सीपी का जो वैल्यू होता है वो होता है चेंज इन इंथैल्पी विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको रेफरेंस हमको बस लेना है, यूज़ कोई कुछ नहीं है। क्रिचॉफ्स इक्वेशन के हिसाब से, क्रिचॉफ्स लॉ, सीपी या डेल एच इज इक्वल टू सी पी डेल टी, यानी कि डेल एच इज इक्वल टू सी पी टी टू माइनस टी वन। यहाँ पर जो टी टू है फाइनल टेम्परेचर, दिस इज फ्लेम टेम्परेचर, और यही हमको चाहिए था। सिमिलरली होता है एक्सप्लोजन टेम्परेचर। Let us consider a condition where volume is constant. Burning of fuel at constant volume है ना, और यहाँ पर जो टेम्परेचर ऑब्टेन होता है डेट इज कॉल्ड एक्सप्लोजन टेम्परेचर। और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पर अगर क्रिचॉफ्स लॉ लगाएं, क्रिचॉफ्स इक्वेशन लगाएं, तो वो हम लिखते हैं डेल यू इज इक्वल टू सी वी डेल टी, यानी कि डेल यू इज इक्वल टू सी वी टी टू माइनस टी वन, और ये जो टी टू है दिस इज एक्सप्लोजन टेम्परेचर टी टू। सो these are the few topics of thermochemistry. Thanks for watching.